गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम। नमस्कार, मैं दिव्या चौधरी आपके साथ, और आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जिन्हें आप बखूबी जानते हैं। जी हाँ, डॉक्टर समरा सुल्ताना जी। इन्होंने अभी अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और महिला उत्थान हो या फिर बच्चों की शिक्षा जैसे कार्य या फिर समाज के सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य, इन्होंने सभी को बखूबी उठाया है और सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रही है, और उम्मीद है कि सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी। तो बात करते हैं डॉक्टर समरा सुल्ताना जी से कि इन्होंने अभी क्या रिसर्च की है जो कि समाज के बहुत काम आने वाली है। जी डॉक्टर समरा सुल्ताना जी, आपने अभी नाइकी थड़ी यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्या को उठाया है जो कि समाज के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है? Thank you for such a nice introduction. First of all, हमने एक रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करी है जी। और हमारी रिपोर्ट का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड इट्स सूटेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज, नाइकी थड़ी एरिया ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर हम आसान अल्फाजों में कहें, आसान लफ्ज़ों में कहें तो नाइकी थड़ी जो इलाका है जयपुर में, यहाँ के पानी, पीने का पानी, क्या वो पीने के काबिल है, या यहाँ पर जो पानी है क्या वो इस्तेमाल के लायक है या नहीं, हमने इस पर एक रिसर्च करी है। तो आपकी इस रिसर्च में क्या सामने आया है कि जो समाज को फ़ायदा पहुंचाए, और सच में इस रिसर्च में कुछ निकला कि हाँ ये सच में बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की? अच्छा, तो हमने सबसे पहले नाइकी थड़ी के इलाके के ये जो पूरा एरिया है नाइकी थड़ी, इसके 4 इलाकों के सैंपल्स कलेक्ट करे। नंबर 1 इज़ बशीरन कॉलोनी, 60 फीट रोड, बेग साहब की कॉलोनी, ताहिरा मस्जिद एंड श्री वीर हनुमान मंदिर। ये 4 जगह के हमने सैंपल्स कलेक्ट करे, और इन चारों जगह के सैंपल्स कलेक्ट करके हमने नेशनल टेस्ट हाउस, जो कि गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है, वहाँ पर टेस्ट के लिए भेज दिए। जब नेशनल टेस्ट हाउस की रिपोर्ट आई तो उन रिपोर्ट में उन्होंने पानी की क्वालिटी को 14 पैरामीटर्स, 14 ऐसी चीज़ें थी जिनसे उन्होंने पानी की क्वालिटी को मेजर करा था। तो उस रिपोर्ट में किसी इलाके में 7 चीज़ें ऐसी थी जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट से 7 पैरामीटर्स एक्सीड कर रहे थे, कहीं पर 5 पैरामीटर्स एक्सीड कर रहे थे, कहीं पर 6 पैरामीटर्स एक्सीड कर रहे थे, और कुछ फिगर्स तो बहुत चौंका देने वाले थे। जो 14 पैरामीटर्स थे उनमें से जो 7 पैरामीटर्स थे जो कि ज़्यादातर जगहों पर जिनमें मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर रही थी वैल्यू, वो थी TDS, जिसे हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कहते हैं, और एल्कलिनिटी, टोटल एल्कलिनिटी, टोटल हार्डनेस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और क्लोराइड। ये 7 चीज़ें ऐसी थी जिनकी जो फिगर्स थे वो एक्सेप्टेबल रेंज से ज़्यादा थे। अब इन 7 चीज़ों में से भी हम आपको 2 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जिसे हम TDS कहते हैं। TDS जो नेशनल टेस्ट हाउस, जो कि गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है, उसने जो TDS का एक्सेप्टेबल रेंज बताया है वो है 500 mg पर लीटर, और WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने TDS बताया है कि हमारा हाईएस्ट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो TDS की है वो 500 mg पर लीटर है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाईएस्ट एक्सेप्टेबल लिमिट 1500 mg पर लीटर है। लेकिन हमारे रिपोर्ट में जो हाईएस्ट TDS आया वो 3760 mg पर लीटर आया, जो कि 6 गुना ज़्यादा था एक्सेप्टेबल लिमिट से। तो ये बहुत चौंका देने वाला फिगर था कि TDS 500 mg पर लीटर नेशनल टेस्ट हाउस कहता है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, और हमारा 3760 आ रहा था फिगर। अब अगर किसी भी पानी में TDS ज़्यादा होता है, हम थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, अगर TDS किसी भी पानी में ज़्यादा होता है तो उस पानी की हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, उस पानी का टेस्ट खराब हो जाता है, और लैक्सेटिव इफेक्ट भी होता है उससे। अब लैक्सेटिव इफेक्ट से क्या होता है, किसी भी इंसान को स्टमक क्रैम्प्स होने लगते हैं, उसके अलावा डिहाइड्रेशन होने लगता है, और ऐसा फील होता है जैसे कि हम बीमार सा महसूस करने लगता है कोई भी इंसान। तो TDS से ये सारे नुकसानात होते हैं।
अब जो दूसरा पॉइंट है वो हम पॉइंट नंबर 2 हम लेंगे क्लोराइड को। क्लोराइड भी पानी में बहुत ज़्यादा पाया गया, लेकिन जो नेशनल टेस्ट हाउस है वो कहता है कि TDS किसी भी पानी में 200 mg पर लीटर होना चाहिए, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 1800 समथिंग कुछ 0.1 करके आया क्लोराइड। तो क्लोराइड 7 गुना ज्यादा था एक्सेप्टेबल लिमिट से। अब अगर किसी भी पानी में क्लोराइड, ऐसा पानी जिसमें क्लोराइड बहुत ज्यादा है, अगर हम उसको लंबे वक्त तक इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे पानी के लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से एस्थमेटिक अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये खतरा बच्चों के अंदर तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ऐसे फिगर्स थे जो कि हमने शायद सोचा नहीं था कि पानी में हमें जरूर पता था कि पानी कंटामिनेटेड वाटर है यहाँ का, लेकिन इतना ज्यादा खराब पानी है ये हमने अंदाजा नहीं लगाया था। ये नेशनल टेस्ट हाउस की रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चला। अब अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम चाय पीते हैं तो 1 कप चाय में ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच शक्कर डलती है, या उससे ज्यादा अगर कोई बहुत ज्यादा मीठा पीता है तो 1.5 चम्मच या 2 चम्मच शक्कर पिएगा वो इंसान। लेकिन अगर 1 कप में कोई 7 चम्मच शक्कर मिलाएगा और वो रोजाना पिएगा तो डायबिटीज का खतरा तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यही सूरत हाल पानी की है कि वो इतना कंटामिनेटेड वाटर अगर यहाँ के लोग पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे बोन्स की बहुत सारी, उसके अलावा दांत खराब हो जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं, ये सब बीमारियां होना तो लाजमी है। तो ये हमारे टेस्ट रिजल्ट में निकल कर आया कि यहाँ का वाटर बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है। जैसा आपने बताया कि चाय में अगर चीनी इतनी डाले तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो चाय रहेगी, मतलब उसको हम चाय बोल भी सकते कि ये चाय है। तो ये पानी भी मुझे नहीं लगता कि ये फिर पानी है जब इसमें इतनी सारी खामियां हैं। तो आपकी इस रिसर्च में क्या ऐसा कुछ सामने आया कि अब इससे कुछ फायदा पहुंचेगा यहाँ रहने वाले लोगों को, जो इतने टाइम से इसी पानी को कंज्यूम कर रहे थे, इसी पानी का यूज कर रहे थे? तो अब इस रिपोर्ट से क्या फायदा पहुंचने वाला है? देखिए, हमने कोशिश तो ये करी है कि यहाँ पर जो पानी की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें, लोगों तक पहुँचाएं। अब हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि ये रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक जाए, हमारे लीडर्स तक जाए, ताकि यहाँ की जो पानी की जो प्रॉब्लम है उसका हल निकल सके। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटी नहीं है, जैसे हॉस्पिटल और स्कूल, शिक्षा। तो आपने मेन ये पानी का मुद्दा ही क्यों उठाया? ये पानी पर ही रिसर्च करना क्यों समझा कि अभी इसी की ज़रूरत है? अच्छा ये इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये थोड़ी एक लंबी कहानी है जी। आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले हमारे वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद फजल रहमान मुजद्दिदी साहब ने नाई की थड़ी इलाके में एक स्कूल खोला जी। अब स्कूल में जब हम पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से मुलाकात करते थे तो हम काफ़ी वक्त तक मुलाकात करने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के बच्चों में के दांत थोड़े अलग हैं नॉर्मल बच्चों से, और कुछ बच्चों के बालों का कलर भी थोड़ा अलग है। सभी के लगे आपको तभी नोटिस में आया हुआ कि 1-2 नहीं, मतलब बहुत से बच्चों के हमें याद है हम पहली बार जब एक बच्ची एडमिशन के लिए आई थी तो हम स्कूल से जा रहे थे और हमको वो पार्किंग एरिया में वो बच्ची मिली थी। तो हमें फर्स्ट टाइम ही हमें वो बच्ची के दांत अजीब से लगे थे, तो हमें लगा कि हो सकता है किसी बच्चों को होता है प्रॉब्लम, लेकिन फिर अक्सर हम सबका नहीं कहेंगे लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके दांतों में प्रॉब्लम है, बालों में प्रॉब्लम है, और क्या हेल्थ इश्यूज है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो जाहिरी तौर पर दिखने में जो लगा वो जनरली व्हेन यू टॉक टू समबडी आप दांत पर आपकी निगाह जाती है, तो हमें दिखा कि दांतों में काफी प्रॉब्लम है बच्चों के। जब हमने वो देखा तो हमने स्कूल के स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप कराया। जब हमने स्कूल के स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप कराया तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट भी करा कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है। इस कंटामिनेटेड वाटर की वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं अगर वो 10 से 15 साल तक ये पानी लगातार पीते रहे। तो जब उनकी ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद हमने फैसला करा कि हम एक रिसर्च करते हैं, देखते हैं यहाँ के पानी का क्वालिटी क्या है, कितना कंटामिनेटेड वाटर है भी या नहीं है। तो इसलिए हमने ये
हमारे जहन में आया कि ये पानी ही के ऊपर हम काम करते हैं, क्योंकि पानी हमारी एक बेसिक नेसेसिटी होती है। फर्स्ट पानी ज़रूरत होती है इंसान की। दिन में न जाने कितनी बार हम पानी पी लेते हैं, और उसके बिना शायद नहीं, उसके बिना रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है किसी भी और यहाँ का पानी जैसा है ही जी, नहीं कि पानी तो कह ही नहीं सकते इसको। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ का पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है, तो आप ऐसा क्या बताइए कि पानी जिससे लोगों को फ़ायदा हो, कि पानी को बेहतर कर सके वो? ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि हम रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, आरओ होता है। आरओ टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम पानी में से मेजॉरिटी ऑफ कंटेमिनेशन जो है वो बाहर निकाल देते हैं और उससे पानी को बेहतर बना देते हैं। इसी तरीके से डिस्टिलर डिवाइस हम लगा सकते हैं, उससे पानी को बेहतर बना सकते हैं। वाटर डिस्टिलर क्या करता है कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है, पानी को एक भाप बना देता है, और उसके बाद वो उसमें से पानी में से फ्लोराइड, लेड और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, कंटामिनेशन होते, वायरस होते, बैक्टीरियाज होते, वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं पानी में से। इसके अलावा डेल्कलाइज़र कूलिंग सिस्टम के ज़रिए, वाटर ट्रीटमेंट एट कम्युनिटी लेवल, इन सब के ज़रिए हम पानी में से कंटामिनेशन को कम कर सकते हैं। कई बार हम बिल्कुल कंटामिनेशन ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन सब चीज़ों से जो कंटामिनेटेड वाटर है उसका कंटामिनेशन कम हो जाता है जी। इसके अलावा जो सबसे बेहतर जो हमारा मशवरा या राय होगी वो ये कि गवर्नमेंट को यहाँ पर एक मीठे पानी की लाइन देनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों से वो बच सके, और उनके पास पीने का और इस्तेमाल करने का बेहतर पानी मुहैया हो सके। आपको हम बताएं, यहाँ पर तकरीबन 50,000 लोग रहते हैं, 40 से 50,000 की आबादी यहाँ पर है। अब इतने ज़्यादा लोगों के लिए इतना बड़े बड़े कम्युनिटी लेवल पर ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये कि शायद किसी भी एनजीओ के लिए भी हो सकता है मुश्किल हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गवर्नमेंट यहाँ पर पानी की, मीठे पानी की लाइन दे। लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो आप कुछ ऐसे उपाय हैं कि घरेलू तौर पे लोग खुद कर सके कि पानी को थोड़ा पीने लायक बना सके? सबसे ज़्यादा बेहतर तो हमारे हिसाब से शायद आरओ होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके ज़रिए हम पानी को बेहतर बना सकते हैं। बॉईल कर भी, फिल्टर करके हम उसको बेहतर बना सकते हैं जी। तो इस क्षेत्र में जो ये पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है, तो आज से पहले क्या किसी ने उठाया नहीं इस मुद्दे को कि यहाँ का पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है और लोग कब से पीते आ रहे हैं? हमने कुछ लोगों से बातचीत करी थी हमारे रिसर्च वर्क के दौरान, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि वो 30 साल से इस इलाके में रह रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों में तकलीफ होने लगी है, कई लोग ऐसे हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, जिनके बाल खराब हो गए हैं। तो इतने सालों से लोग रह रहे हैं, तो बेशक उन्होंने उनके जो लीडर्स होंगे, जो भी उनके पास आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, उनको बताया, लेकिन उसका हल अभी तक नहीं निकला। और दूसरी चीज़, यहाँ पर लोगों ने वर्बली कहा है गवर्नमेंट से भी और बाकी लोगों से भी, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी ने रिसर्च करके एक रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं करी है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि सबूत के साथ बात पेश करनी जी कि अभी तक कहा है कि हाँ, पानी देखने में गंदा है, उनको पीने में महसूस हो रहा है कि गंदा है, लेकिन ये नहीं पता कि किस हद तक खराब है वो पानी। जी बिल्कुल। तो हमने क्योंकि किसी ने भी रिटन वर्क नहीं करा था यहाँ पर कि एक पूरा प्रॉपर जो पानी है उनको अलग अलग जगहों से लें, उसको टेस्ट कराएं, और फिर डॉक्टर से मेडिकल चेकअप्स कराएं लोगों के, फिर उसके बाद उस पे एक रिसर्च पेपर लिखें। तो रिसर्च पेपर फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये तो थी पानी की समस्या। अगर पानी की समस्या का समाधान हो जाता है, और होना भी चाहिए, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कि मतलब पानी की समस्या के बाद ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ है यहाँ पे जो कम है, या जो मुद्दा है यहाँ पे कि जो सही होनी चाहिए? अच्छा, जब से हमने काम करना शुरू करा है, हम एजुकेशन पर काम करते हैं जी। ये ऐसा पहला काम था जो हमने एजुकेशन से हटकर करा, पानी की प्रॉब्लम को, लोगों के पानी की प्रॉब्लम के मुद्दे को उठाया है। तो अगर कोई भी ऐसी परेशानी जो लोग, अगर हमारे सर्विसेज के ज़रिए अगर किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी भी लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा, एंड आई एम रेडी टू गिव माय सर्विसेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो फिलहाल यहाँ पर पानी की ही समस्या बनी हुई है जो सबसे ज़्यादा
जरूरी है और सबसे ज्यादा भयंकर भी है कि जी, यहाँ पे जी, पानी इतना खराब है जी, कि लोग जी, बीमार भी हो रहे हैं उससे। जी 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 बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को और जो वीडियो देख रहे हैं उनको, कि अगर किसी भी एरिया में पानी की ऐसी समस्या हो तो वो किस तरह से उसको ख़त्म कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए? आप क्या ऐसा कदम चाहती है गवर्नमेंट से कि वो कुछ स्टेप तो ले यहाँ पे कि थोड़ा बहुत तो हो पानी की समस्या का समाधान? हम लोगों से यही मैसेज देना चाहते हैं कि ना सिर्फ पानी की बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपको जो आपके ज़िंदगी के लिए बेसिक ज़रूरत हो, आपको अगर उस चीज़ की कमी महसूस हो रही है तो ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है कि आप गवर्नमेंट से कहें, आपके आसपास जो NGOs हैं उनसे कहें और आपके लीडर्स से कहें, उनको बताएं कि आप ये परेशानी फेस कर रहे हैं। और हम और भी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स को, जो लोग एजुकेटेड है या जो लोग ऐसे मुद्दों को, ऐसी बातों को उठा सकते हैं, तो वो इस चीज़ पर तवज्जो दें और उन लोगों के लिए काम करें। यू हैव टू गिव योर सर्विसेज फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट। तो देखा आपने नाई की थड़ी यहाँ पर पानी की समस्या कितनी भयंकर हो रही है कि पानी, ऐसा खराब पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की स्किन प्रॉब्लम हो रही है, उनके दांत खराब, बाल खराब हो रहे हैं और भी ना जाने कितनी प्रॉब्लम उनको हो रही है जो कि दिखाई नहीं दे रही है। तो डॉक्टर समरा सुल्ताना ने आपको बताया कि यहाँ पर पानी की कितनी समस्या है और उसके लिए क्या क्या स्टेप हम उठा सकते हैं और गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो बस रिक्वेस्ट है कि यहाँ की पानी की समस्या जल्द खत्म हो जाए।